हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 24 जनवरी शुक्रवार और आज माघ मास का 11वां दिन है। आज 11वें दिन का माघ मास महात्म्य सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान के एक भक्त की कथा। जैसे कि आप हर बार हमारे चैनल पर किसी भी महात्म्य के शुरुआत में सुनते हैं, उसी तरह की आज की ये भी कथा है। आप इस कथा को सुनकर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है डाकोर। वहीं पर श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहा करते थे और वे हर एकादशी पर द्वारका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे। भगवान कृष्ण का ही एक नाम रणछोड़ जी है। और क्यों पड़ा ये नाम, ये तो आप सब बहुत सारी कथाओं में जान ही चुके हैं। अब रामदास जी इस द्वारका के उस मंदिर में जाकर पूरी रात एकादशी की रात को कीर्तन भजन किया करते और अगले दिन वापस लौट आते थे। जब समय आने पर वे वृद्ध हो गए तब भगवान ने उनसे घर पर ही कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की ये बात नहीं मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने उनसे खुद क्यों कहा, क्योंकि जब भक्त सच्चे होते हैं तब भगवान और भक्त में एक अटूट संबंध बन जाता है। तब भगवान खुद अपने भक्त से बातें किया करते हैं, उनके साथ खाते पीते खेलते हैं, उनका समय बिताते हैं, उनके सुख दुख भी बांटा करते हैं और कभी कभी तो उन्हें जो चाहिए होता है वो भी अपने भक्त से कहा करते हैं। तब ठाकुर जी अपने भक्त रामदास जी से इसी तरह बातें किया करते थे और ठाकुर जी ने उनकी इस वृद्धावस्था को देखकर उनसे मंदिर न आने की बात कही, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की ये बात नहीं मानी। अब उनकी निष्ठा को देखकर प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए। फिर बोले, ठीक है रामदास जी, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है और तुम यहाँ इतनी कष्ट से मेरे पास आकर मंदिर में रात भर भजन कीर्तन करते हो, तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। एक काम करो, तुम मुझे अपने घर पर ही लेकर चलो। ठाकुर जी ने कहा, अब की बार आना तो गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब रामदास जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और आप तो नव किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा? और फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी लग जाता है, ऐसा करना मेरे लिए कैसे संभव होगा? ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कि मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा, बस तुम मुझे वहां से ले जाया करना। मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा। बस तुम अगली बार गाड़ी लेकर जरूर आना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली बार एकादशी आने पर रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सभी लोग देख रहे थे कि ये तो हर बार पैदल और नंगे पैर आते थे, लेकिन इस बार वे गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे कि शायद ये बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए बैलगाड़ी से आए होंगे। परंतु भक्त और भगवान के बीच के वार्तालाप को भला अन्य साधारण व्यक्ति कैसे जान सकते थे? अब रामदास जी मंदिर के पीछे गए, जहाँ ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने भी धारण कर रखे थे। अब उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब रामदास जी ने कहा कि प्रभु पहले आप ये सारे गहने उतार कर रख दीजिए, ये सब आपके पुजारियों के काम आ जाएगा और मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में बहुत डर लग रहा है। कृपया आप अपने आभूषण तो यहीं छोड़ दीजिए, ये बहुत कीमती है। भगवान ने अपने भक्त के कहने पर सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोदी में ले लो। अब तो ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। रामदास जी ने उन्हें बड़े स्नेह के साथ गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बिठा लिया और फिर वे डाकोर की ओर चल पड़े, जहां वो रहा करते थे। इधर जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए थे। कहीं पर हार पड़ा था, कहीं पर नथनी पड़ी थी, कहीं पायल पड़ा था। ठाकुर जी जितने जितने आभूषण पहना करते थे वो सारे के सारे आभूषण मंदिर में हर जगह फैले हुए थे। बस नहीं थे तो केवल ठाकुर जी। ठाकुर जी की मूर्ति वहां से गायब थी। अब उन्होंने मंदिर की खुली हुई खिड़की देखी तो समझ गए कि जरूर वो बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को ले गया होगा। अब तो सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर और भाला बर्छी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया और वे उनका पीछा करने लगे।
अब रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा, जो कि उनकी बैलगाड़ी पर उनके साथ सवार थे, प्रभु, ये तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें? पास में ही एक तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। अब ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तो वे उन्हें भालों से मारने लगे। इधर ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते जब पुजारियों की नजर तालाब की तरफ पड़ी तो वहां से उन्हें खून बहता हुआ दिखाई दिया। वे सभी भागते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े थे और उनके शरीर पर भालों के घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूंगा, मैं तो रामदास जी के साथ ही जाऊंगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपकी वजह से जो धन राशि मिलती है उसी से तो हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही बात है ना, रामदास जी तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना दे देंगे। सारे पुजारी ये सुनकर खुश हो गए और इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। ये सुनकर अब रामदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु, एक तो आपने मुझे वैसे ही पिटवाया और अब कह रहे हो कि मैं इन्हें सोना दे दूं। अरे मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। तब प्रभु ने सबको डाकोर चलने को कहा। रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर चले और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि अब एक तराजू लेकर आओ और उसकी एक तरफ सारा सोना रख दो और तराजू की दूसरी तरफ स्वयं ठाकुर जी खुद बैठ गए। तब रामदास जी ने कहा, प्रभु, हमारे पास तो सोना है ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी पतली सी नथ सोने की है ना, उसे लेकर आओ, मैं उसी में तुल जाऊंगा। अब जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू के दूसरे पलड़े में रखी तो वो भारी हो गया। अब ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा कि सोना तो मेरे वजन से बहुत ज्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं, तो मैं सारा सोना लेकर चले जाओ। पुजारियों ने देखा तो उनसे कहा, प्रभु, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दे दिया। अब श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। तो ऐसे होते हैं भक्त और भगवान के संबंध। जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लेता है तो भगवान जाने क्या क्या कर बैठते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट कर लाए थे, इसीलिए उनके गांव का नाम डाकौर पड़ा। और आज श्री रणछोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी भी बांधी जाती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री रणछोड़ भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर वह स्थान तीनों लोकों में उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त मन से वहां भी वहां मरने पर निश्चय ही भगवान शिव के लोक में जाते हैं। जो श्रद्धा से पवित्र किए हुए मन के द्वारा वहां स्नान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि ने उस तीर्थ का उत्तम महात्म्य देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर वहीं निवास किया और अन्यान्य शांत स्वभाव वाले मुनि भी दूसरे दूसरे तीर्थों का त्याग कर बहुत दूर दूर से वहीं पर आ गए और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। इस प्रकार उस तीर्थ के प्रभाव से सभी मनुष्य स्वर्ग को जाने लगे। तब कोई भी न यज्ञ करता था, न व्रत, न दान देता था और न दूसरे किसी तीर्थ का ही दर्शन करता था। केवल उसी एकमात्र तीर्थ में एकाग्रचित्त होकर लोग स्नान करते और फिर उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में चले जाते थे। उस समय स्वर्गलोक मनुष्यों से भर गया। श्रेष्ठ देवताओं से स्पर्धा करने वाले मनुष्यों द्वारा स्वर्ग को भरपूर हुआ देखकर संवर्तक वायु ने देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर पृथ्वी तल पर स्थित उस हाटकेश्वर क्षेत्र को चारों ओर से धूल से ढक दिया। इस प्रकार वह तीर्थ भूमि केवल स्थल मात्र रह गई। इसके बाद सभी तरफ यज्ञ आदि सत्कर्म होने लगे, जो कि बहुत समय से रुके हुए थे। फिर पाताल से नागलोक, बिल के मार्ग से मर्त्यलोक में आते, पृथ्वी पर सभी ओर घूमते
और यहाँ के भोगों का इच्छा अनुसार भोग करके फिर उसी मार्ग से अपने निवास स्थान को लौट जाया करते थे। इससे वह स्थान इस पृथ्वी पर नागबिल के नाम से विख्यात हुआ। एक समय वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। तब उनको इसका बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दुख को प्राप्त हुए इंद्र एक पर्वत पर चढ़कर मृत्यु का निश्चय करके वहां से अपने शरीर को नीचे गिराना ही चाहते थे कि तभी आकाशवाणी हुई, इंद्र, ऐसा दुस्साहस ना करो। इस पाप से शुद्ध होने के लिए सावधान होकर इस उपाय को सुनो। हाटकेश्वर क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है, वहां जाओ और वहां जिस बिल के मार्ग से नाग लोग इस पृथ्वी पर आते जाते हैं, उसी मार्ग से तुम भी पाताल में प्रवेश करो और वहां पाताल गंगा में स्नान करके हाटकेश्वर महादेव की पूजा करो। इससे तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगे। ये आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र शीघ्र ही उस क्षेत्र में गए और नागबिल के मार्ग से पाताल में प्रवेश करके वहां की गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद हाटकेश्वर लिंग का पूजन किया। इससे क्षण मात्र में ही उनका शरीर निर्मल हो गया, पाप रहित हो गया और तेज बढ़ गया। उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता वहां आए और अत्यंत प्रसन्न होकर पाप मुक्त इंद्र से इस प्रकार कहने लगे, देवराज, तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर परम पवित्र हो गए हो, इसलिए आओ हम साथ ही स्वर्गलोक को चलें। फिर सभी देवता स्वर्गलोक की ओर चले गए। इंद्र को फिर से देवताओं का राज्य प्राप्त हुआ और स्वर्ग में वृत्तासुर के मारे जाने से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जो कोई मनुष्य एकाग्रचित्त होकर माघ के महीने में भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का कीर्तन और श्रवण करता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि देवराज, पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। उसके 3 पुत्र हैं, मैनाक, नंदीवर्धन और रक्तश्रृंग। उनमें से तीसरे पुत्र रक्तश्रृंग को लेकर आओ और उसी के द्वारा नागलोक के इस बिल को भर दो। बृहस्पति जी का ये वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने हिमाचल से उनके पुत्र को मांगा। हिमाचल ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और पुत्र को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब रक्तश्रृंग बोला, पिताजी, मेरे दोनों पंख तो इन्हीं इंद्र ने काट डाले हैं, इसलिए अब मुझ में यहाँ से जाने की शक्ति नहीं है। ये मुझे ले जाने का विचार छोड़कर कोई दूसरा उपाय सोचे। इंद्र बोले, रक्तश्रृंग, मैं तुम्हें अपने हाथों पर रखकर ले चलूंगा। वहां भी तुम्हारे ऊपर हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष ही उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सब ओर पुण्य तीर्थ और देव मंदिर बनेंगे, मुनियों के आश्रम बनेंगे। उस भूमि में पापी पुरुष भी तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाया करेंगे। इसलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चले चलो। यदि आनाकानी करोगे तो इसी वज्र से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। देवराज की बात सुनकर रक्तश्रृंग डर गया और सहसा वहां जाकर उस नागबिल में घुस गया। इस प्रकार हिमवान कुमार रक्तश्रृंग को उस बिल पर बिठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो। रक्तश्रृंग नामक पर्वत बोला, देवेश, मेरे लिए यही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट हैं। मैं आपकी कृपा से सुखी हूँ। इंद्र बोले, स्वप्न में भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, और फिर साक्षात दर्शन होने पर भला कैसे निरर्थक होगा। तब रक्तश्रृंग ने कहा, देवराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो यही वर दीजिए कि मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के ही काम में आए। इंद्र बोले, चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे, जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। उस नगर में वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक रहकर तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे। और चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर आकर हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूंगा। इससे त्रिलोक में तुम्हारे प्रभाव का विस्तार होगा। अच्छा, अब मैं स्वर्ग को चलता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग में चले आए और रक्तश्रृंग उस नागबिल को ढककर स्थित हो गया। उसके शिखर पर मुख्य मुख्य तीर्थ और मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों के भी बहुत से आश्रम वहां पर बन गए। इसी समय अनार्त देश के राजा चमत्कार वहां वन में दुष्ट मृगों का शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा, कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक हिरनी स्थिर होकर खड़ी है और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है।
उसे देखकर राजा ने कान तक धनुष को खींचा और उसके मर्म स्थान पर बाण का प्रहार कर दिया। उस बाण से घायल होकर वह हिरनी व्यथा से पीड़ित होकर चारों ओर देखने लगी। इतने में ही थोड़ी दूर पर धनुष धारण किए राजा को देखकर वह कहने लगी, राजन, ये तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया, जो कि छोटे बच्चे की माता मुझ दीन हिरणी का वध किया। मैं अपनी मृत्यु के लिए इतना शोक नहीं करती, जैसा कि इस दूध पीते दीन मृग छोने के लिए मुझे दुख हो रहा है। तुमने तो बड़ा निंदनीय कर्म किया है, इसलिए तुम इसी समय कोढ़ी हो जाओ। सुनकर राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म है, इसलिए अपने धर्म में लीन हुए मुझे निर्दोष को तुझे श्राप नहीं देना चाहिए। हिरनी बोली, हे राजन, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार में भी क्षत्रियों के लिए ये नियम है कि जो सोया हुआ हो, मैथुन में आसक्त हो, बच्चे को दूध पिला रहा हो या स्वयं जल पी रहा हो, ऐसे हिंसक पशु का भी वध ना करे। उसका वध करने पर मनुष्य पाप से लिप्त हो जाता है, इसलिए मैंने तुझे शाप दिया है। ऐसा कहकर व्यथा से पीड़ित हुई हिरनी ने अपने प्राण त्याग दिए और राजा चमत्कार भी कोढ़ी हो गए। अपने शरीर को कोढ़ युक्त देखकर दुखी हुए राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि अब मैं तब तक तपस्या और भगवान शिव की पूजा करूंगा जब तक कि मेरे इस कुष्ठ रोग का सर्वथा नाश न हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सभी सेवकों को वहां से विदा कर दिया। श्री सूत जी कहते हैं, फिर राजा चमत्कार तपस्या में लीन होकर भिक्षा का अन्न नियमित आहार करते हुए प्रभास आदि संपूर्ण क्षेत्रों में घूमने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी कोई भी ऐसा मंत्र, औषधि या तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ जिससे उनका रोग भली भांति दूर हो जाए। इससे राजा के मन में अब बड़ा वैराग्य हुआ और वे अपने मन और बुद्धि को वश में करके उस पुण्य क्षेत्र में अकेले ही रहने लगे। वे अपने आप गिरे हुए सूखे पत्ते चबाते और रात में धरती पर ही सोते थे। मद और अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाते थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सबको विनीत भाव से प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मणों, मैं अनर्त देश का सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है और इस समय मेरे सारे शरीर में कोढ़ फैल गया है। क्या यहाँ कोई ऐसा दैव या मानवीय उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग शांत हो जाए? अगर है तो आप लोग मुझ पर कृपा करके बताइए। तब उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सुप्रसिद्ध शंख तीर्थ है, जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोगग्रस्त, काने, अंधे, मूर्ख, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाले, कुरूप और विकृत मुख वाले हैं, वे भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आदि तिथि अर्थात चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र के योग में वह स्नान करके उपवास करने पर उसी क्षण रोग से मुक्त हो जाते हैं। राजा ने पूछा, हे विप्रवरों, शंख तीर्थ का ज्ञान मुझे जैसे हो और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये सब आप लोग विस्तार पूर्वक बताइए। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, पूर्व काल में इसी पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। वे शिंडल मुनि के पुत्र थे। उनके छोटे भाई का नाम शंख था। शंख भी अपने बड़े भाई की तरह धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और कंदमूल फल का आहार करते हुए सदैव तपस्या में लीन रहा करते। एक दिन शंख भूख से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। महात्मा लिखित का आश्रम उस समय सूना था, तो भी ये फल अपने ही है ऐसा मानकर शंख ने वहां से बहुत सारे फल तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। उसी समय लिखित अपने शिष्य के साथ वहां आए और शंख को फल लिए हुए देखकर क्रोध करते हुए बोले कि तुमने मेरे दिए बिना ही ये फल कैसे ले लिए? क्या तुम ये नहीं समझते कि इस प्रकार बिना पूछे लेने से चोरी रूप दोष से बच जाना पड़ता है? शंख ने सुना तो बोले, हे द्विश्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है। मैंने आपके सूने आश्रम से ये फल लिए हैं, इसलिए मेरे लिए चोरी का उचित दंड दीजिए ताकि मेरा इहलोक और परलोक दोनों सुखद हो सके। तब लिखित ने उसी क्षण अपने भाई शंख के दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ कट जाने पर शंख अपने आश्रम में लौट आए। वहां उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शंख बोले, देव,
मेरे दोनों हाथ पुनः पहले की तरह हो जाए और ये तीर्थ भी मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। जो कोई अंगहीन, अधिकांग अथवा रोगग्रस्त यहाँ स्नान करे, वो शीघ्र ही फिर से नवीन हो जाए, नूतन निर्दोष शरीर फिर से प्राप्त कर ले। भगवान शिव कहने लगे, हे विप्रेंद्र, आज से ये तीर्थ तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय जो कोई भी कम या अधिक अंग वाले मनुष्य यहाँ आकर स्नान करेंगे, वह सोने के समान गौर और सर्वांग सुंदर हो जाएंगे। उस दिन वह श्राद्ध करने से पितर लोग उत्तम तृप्ति को प्राप्त होंगे। विप्रवर, आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है। आज तीसरे पहर चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र से योग हो जाएगा। उस समय उपवास पूर्वक भली भांति स्नान करने पर तुम्हारे दोनों हाथ तत्काल पहले की तरह सुंदर रूप से युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और शंख मुनि ने कुतप काल अर्थात दिन के तीसरे पहर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पहले की तरह हो गए। हे राजन, इसलिए तुम भी चैत्र शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम सभी रोगों से मुक्त हो जाओगे और इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस तीर्थ के लिए जो समय और योग बताया गया है, उसके प्राप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको कराएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, तदंतर कुछ दिनों के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष आया और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा के योग से युक्त चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई। तब वे राजा के हितैषी ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर उसी समय शंख तीर्थ में गए। वहां कोढ़ युक्त राजा ने अपने मन में कुष्ठ रोग के नाश का संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त और तेजस्वी हो गए और बड़े हर्ष के साथ तीर्थ के जल से बाहर निकले। फिर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से ही मैं इस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ हूँ। अब मैं राज्य नहीं करूंगा, इसी तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तप करूंगा। ये राज्य, देश, हाथी, घोड़ा और जो भी कुछ वैभव मेरे अधीन है, वह सब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही कृपा पूर्वक आप लोग ग्रहण कीजिए। ब्राह्मणों ने सुना तो कहने लगे, राजन, हम लोग राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हैं, फिर उसे लेने से भला क्या लाभ हुआ, जिसके राज्य में बड़ा भारी विप्लव मच जाए। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अनायास ही बार बार इसे छीन लिया था। राजा ने कहा, विप्रवरों, मैं तपस्या में लीन होकर भी आप लोगों की सदा रक्षा करता रहूंगा, इसलिए इस कार्य में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण बोले, राजन, यदि आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ श्रद्धा है, तो इस महापुण्यमय क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण कराकर उसे दे दें। वह श्रेष्ठ नगर 4 दीवारी और खाई से घिरा हुआ हो, जिससे हम वहां सुख पूर्वक रहें और तीर्थ स्नान किया करें। हम सब लोग सदा वेदों के स्वाध्याय में लीन और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए हमें गृह की आवश्यकता है। ये सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में एक बहुत बड़े उत्तम नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची 4 दीवारी और गहरी खाई तैयार की गई। उस मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा ने ब्राह्मणों के पैर धोए और जो जैसी जैसी योग्यता वाले थे, उन्हें वैसे ही गृह शास्त्रोक्त विधि से दान कर दिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।